कानपुर के कलेक्टरगंज में कानपुर के ही नहीं आसपास के कई 100 किलोमीटर से व्यापारी आकर थोक सामान की खरीदारी करता है, जिस कारण नगर निगम अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की संभावना के चलते यहां पर 2900 स्क्वायर फीट एरिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहता है। चुनाव से पहले हुई कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया, जिसे पास भी करवा लिया गया। आज जब नगर निगम अधिकारियों की एक टीम वहां दुकानदारों के नाम व पते नोट करने पहुंची तो व्यापारियों ने इकट्ठा होकर इसका जोर शोर से विरोध किया। व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के कुछ अधिकारी जानबूझकर भाजपा को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, जब उनकी महापौर और विधानसभा अध्यक्ष से पहले ही इस विषय पर बात हो चुकी है कि चुनाव के बाद इस विषय पर व्यापारियों के साथ बैठक कर कोई न कोई हल निकाला जाएगा, क्योंकि यहां के दुकानदार कई पीढ़ियों से यहां व्यापार करते आ रहे हैं, फिर भी विगत 2 दिनों से अधिकारी बाजार में क्यों घूम रहे हैं। भाजपा विरोधी नजरिए के चलते ही वो ऐसा कर रहे हैं। शायद उन्हें भ्रम हो गया है कि देश में सरकार बदल रही है। यदि नगर निगम अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो व्यापारी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। देखिए, कलेक्टरगंज में हमें लगता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले कुछ सरकारी अधिकारी हैं, वो लोग जानबूझ के माहौल ख़राब कर रहे हैं। यहाँ सब लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग थे, तो जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया गया। चुनाव से पहले एक नगर निगम की कार्यकारिणी में फैसला हुआ कि यहाँ 2900 वर्ग मीटर जगह पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। हम लोगों ने उसका विरोध किया। महापौर जी से और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से उनसे मिले, उनको ज्ञापन दिया, लिखित रूप से कहा। उन्होंने महाना जी ने स्पष्ट रूप से महापौर से नगर आयुक्त दोनों से बात करी। नगर आयुक्त से कहा कि चुनाव हो जाए, उसके बाद हम लोग बैठेंगे, नगर निगम में बैठेंगे व्यापारियों के साथ, वहीं जो होगा निर्णय लिया जाएगा, व्यापारियों के हित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा। सैकड़ों साल से लोग बसे हैं, इसलिए यहाँ कोई भी माहौल न खराब करिए। किसी भी हाल में उसमें ड्रोन आ रहा था, सबको मना कर दिया। काफ़ी दिन तक तो नहीं आया, कानपुर के चुनाव हो गए, फिर यहाँ टीम आने लगी। परसों टीम आई, आज फिर आ गई। यहाँ एक एक दुकान पे जा करके वो नाम पूछ रहे थे, माहौल ख़राब हुआ। जब एक स्पष्ट बात हो गई है, कानपुर के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माननीय सतीश महाना जी का जब निर्देश था, उन्होंने स्पष्ट कहा, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, उसके बावजूद उनकी बात का उल्लंघन किया जा रहा था। यहाँ पर परसों टीम आई, आज भी टीम आ गई। हम लोगों ने उसका विरोध किया। पहले तो हम उनको जाने ही नहीं दे रहे थे, आधा घंटा उनको रोके रखा। आधे घंटे तक जब कुछ हमारे साथियों ने कहा जाने, तो हमने कहा इनको जाने नहीं दिया, जब तक यहाँ आश्वासन नहीं देंगे हम यहाँ से दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन आधा घंटा रोकने के बाद हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, इनको जाने दो, अगली बार अगर आएंगे तो इनका हर हाल में, हर स्तर पे, हालांकि आज भी बड़ा ज़ोरदार विरोध हुआ है। सब कुछ जो कहना चाहिए था, लोकतंत्र जो हमें एक अधिकार देता, उसके तहत हमने सब कुछ विरोध किया और उनको जाने दिया गया। लेकिन अगली बार आधा घंटा आज रोका गया है, अगर अगली बार वो आए तो हम वो सब कुछ करेंगे जिसका अधिकार हमें लोकतंत्र और संविधान देता है। विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल जो भी करना वो करेंगे, लेकिन कलेक्टरगंज के व्यापारियों को किसी हाल में उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, कलेक्टर उद्योग व्यापार मंडल पूरी तरह से कलेक्टरगंज व्यापारियों के साथ है।